डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। जमहूरी राज की बरकतों में सबसे अफजल बरकतें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपल कमेटियां हैं। मेरे जिले में खुदा के फजल से एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और 3 म्यूनिसिपल कमेटियां हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को मैंने खास तौर पर रोशन ज़मीर और फर्ज शनास पाया है। एक ओवरसीयर साहिब थे जो 10-12 साल से लगातार दोनों हाथों से रिश्वत खा रहे थे। एक रोज अचानक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ज़मीर ने अंगड़ाई ली और कौम का अखलाक दुरुस्त करने के लिए ओवरसीयर साहिब को मुअत्तल कर दिया गया। मालूम नहीं मुअत्तली के अयाम में ओवरसीयर साहिब ने किन किन फ़कीरी वज़ाइफ और औराद का अमल किया कि रफ्ता रफ्ता डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को एहसास होने लगा कि रिश्वत बेशक बुरी बात है, लेकिन ओवरसीयर भी तो आखिर बाल बच्चों वाला आदमी है। अगर वो मुलाजमत से बरतरफ हो गया तो उसके अहलो अयाल का क्या बनेगा। चुनाचे तजवीज़ ये ठहरी कि न सिर्फ ओवरसीयर को बहाल किया जाए बल्कि उसके मनसब में भी खातिर खा तरक्की कर दी जाए। ये तजवीज़ बोर्ड की मीटिंग में मंजूरी के लिए पेश हुई। बोर्ड की कार्रवाई कुरान खानी और दुआए खैर से शुरू हुआ करती थी ताकि खुदा बोर्ड को नेक और सौले आमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन उस रोज सब ने इत्तेफाक राय से यह फैसला किया कि ओवरसीयर का मामला कुरान खानी से पहले तय कर लेना चाहिए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। खुदा मुसब्बबुल असबाब है और हर आजमाइश में अपने मुंतखब बंदों का ईमान सलामत रखता है। एक दफा मैं एक तवील दौरे से वापस आ रहा था। एक पुरफजा मकाम पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का डाक बंगला नजर आया। जी चाहा कि घंटा 2 घंटा यहां कयाम किया जाए। डाक बंगला खुला पड़ा था। अंदर गया तो देखा कि छत गायब है। पहले ख्याल आया कि शायद ये ओपन एयर थिएटर की तरह ओपन एयर डाक बंगला हो, लेकिन चौकीदार ने बड़ी खंदा पेशानी से वजाहत की कि दरअसल ये 1950 के सैलाब का नतीजा है। मैंने पूछा, भाई सैलाब तो जमीन पर आया था लेकिन छत आसमान से क्यों कर गिर पड़ी? चौकीदार ने सादा लोही से जवाब दिया कि साहिब, इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी। इस डाक बंगले में चीनी की चंद पिर्च प्यालियां और कुछ रकाबियां भी मौजूद थीं। इन सब की पुश्त पर अंग्रेजी में दर्ज था, जॉनसन जॉनसन लंदन 1854। चीनी के बने हुए ये ज़ुरूफ 100 बरस पुराने थे, लेकिन हमारी तामीर की हुई डाक बंगला की छत सैलाब के एक ही रैले से बहकर गिर गई थी। डाक बंगले की रियायत से मुझे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक डिस्पेंसरी याद आ गई जो एक निहायत दूर उफ्तादा गांव में वाक़ है। बगैर इत्तला दिए दूर दराज देहात में अकेले घूमने का मुझे बेहद शौक है। इस तरह एक इंसान की आंख उन नज़ारों का मुशाहिदा करती है जो डिप्टी कमिश्नर की आंख को नसीब नहीं होता। इन 2 आंखों में बड़ा अजीबो गरीब फर्क है। इंसान की आंख सब कुछ देखती है और डिप्टी कमिश्नर की आंख फकत वही देखने की आदी हो जाती है जो उसे दिखाया जाए। इसके अलावा इंसान की आंख उमूमन सीधी होती है और डिप्टी कमिश्नर की आंख अपने टेढ़े तिरछे जावियों की वजह से किसी कदर महंगी हो जाती है। खैर, इस दूर उफ्तादा गांव में मुझे एक अस्तबल नजर आया जो दरअसल वहां का अस्पताल था। डॉक्टर साहिब धोती और बुनियान पहने कुर्सी पर उकड़ों बैठे थे और अपने घुटनों पर पर्चियां रखे नुस्खे लिख लिख कर मरीजों को दे रहे थे, जिन्होंने कुर्सी के चारों तरफ घेरा डाला हुआ था। क्या मरज है? डॉक्टर साहिब हर मरीज से सवाल करते थे। मरीज अपनी बिसात के मुताबिक अपने मरज की खुद तशखीस करता था और डॉक्टर साहिब बड़ी सुर्रत से नुस्खा लिखकर उसके हवाले कर देते थे। गालिबन ये नुस्खा तावीज़ के तौर पर इस्तेमाल होता था क्योंकि मरीज नुस्खा लेकर बगैर कोई दवा मांगे वहां से चला जाता था। मेरी खाकी पतलून और सफ़ेद बुशर्ट के लिहाज से डॉक्टर साहिब ने मुझे अपने सामने एक बेंच पर बिठा लिया जिस पर उनका हुक्का और पानदान पड़ा था। उन्होंने कई बार मुझे दूसरे मरीजों पर तरजीह देने की कोशिश की, लेकिन मैंने जवाब दिया कि मेरी तकलीफ ज़रा पेचीदा किस्म की है, इसलिए मैं सबसे आखिर में अपना हाल बयान करूंगा। जब मरीजों का हुजूम खत्म हो गया तो डॉक्टर साहिब बड़ी खैर सगाली से मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। मैंने निहायत संजीदगी से अपनी तकलीफ बयान की। डॉक्टर साहिब, मैंने कहा, मेरे दिमाग में कुछ खलल वाक़ हो गया है। मुझे बैठे बैठे वहम होने लगता है कि मैं जिला जंग का डिप्टी कमिश्नर लग गया हूं। डॉक्टर साहिब ने बड़ी फुर्ती से अपनी टांगें कुर्सी से नीचे उतार लीं और ऐनक के खोल के ऊपर से मुझे बड़े गौर से घूरा। जब उन्हें अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि मेरी तराश खराश और वज़ाक़ता में डिप्टी कमिश्नर की कोई अलामत मौजूद नहीं है तो वो फिर कुर्सी पर उकड़ों बैठ गए और एक कागज़ घुटने पर रखकर गालिबन नुस्खा लिखने में मशगूल हो गए। मुझे यकीन है कि अगर वक्त उन्हें मोहलत देता तो वो मेरे लिए बदहज़मी का इलाज तजवीज़ फरमाते, लेकिन ऐन उस वक्त गांव के नंबरदार ने वहां पहुंचकर मेरे जुनून का राज फाश कर दिया। डॉक्टर साहिब बेतहाशा भाग कर अपने क्वार्टर में गए और कुछ देर के बाद बुनियान के ऊपर शेरवानी पहने और हाथ में स्टेथोस्कोप लेकर बरामद हुए और अब उन्होंने खालिस अफसराना अंदाज में मेरी तशरीफ आवरी पर अपनी खुशनुदी का इजहार फरमाया
और मुझे अस्पताल का मुआयना करने की दावत दी। मैंने भी बड़ी वज़ादारी से डिस्पेंसरी का मुआयना किया, जिसमें टिंचर आयोडीन, सोडा बाइकार्ब्स, एस्प्रिन और बड़ी बोतलों में कई दिन के बासी पानी के अलावा और कोई दवाई मौजूद न थी। डॉक्टर साहिब ने फरमाया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अस्पताल का बजट तो बाकायदगी के साथ साल के शुरू में मंजूर हो जाता है, लेकिन दवाइयों का स्टॉक अक्सर साल के आखिर में या बाज़ औक़ात अगले साल मौसूल होता है। डॉक्टर साहिब को यकीन था कि इस ताख़ीर का अस्पताल की हर दिल अजीज़ी या इफादियत हरगिज कोई बुरा असर नहीं पड़ता था, क्योंकि दवाइयाँ मौजूद हों या ना हों, मरीज बहरहाल आते ही रहते थे। और फिर डॉक्टर साहिब ने अपने रजिस्टर के आदादो शुमार से मुझे ये खुशखबरी भी सुनाई कि मुतवातर कई बरस से मरीजों की तादाद में खातिर खा इजाफा हो रहा है। डॉक्टर साहिब इस मकाम पर पूरे 9 बरस से मसीहाई फरमा रहे थे। उन्हें फख्र था कि इस दौरान मलेरिया के मरीजों में 75%, पेचश के मरीजों में 50% और खारिश के अमराज में 45% का इजाफा हो गया था। डिस्पेंसरी का आखिरी मुआयना 1931 में हुआ था। डॉक्टर साहिब ने मुझे अस्पताल का इंडोर वार्ड भी दिखाया, जिसमें गालिबन उनकी भैंस बांधी जाती थी, क्योंकि एक कोने में ताज़ा गोबर के निशान थे जिसे अभी अभी साफ किया गया था। मुआयने के बाद डॉक्टर साहिब ने मुझे विजिटर बुक पेश की कि मैं इसमें अपनी राय का इजहार करूं। मैंने फिलबदी अर्ज किया, दुनियाए तिब में ये अस्पताल संगे मील की हैसियत रखता है। यहाँ पर दवाइयों की जगह नुस्खों से इलाज किया जाता है और मरीजों की तादाद रोज अफजों तरक्की पर है। अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों के लिए भैंस के खालिस दूध का खातिर खा इंतजाम है, क्योंकि वार्ड में भैंस बांधने का भी अच्छा बंदोबस्त है। गोबर भी वक्त पर उठाया जाता है और मक्खियों की आमद और रफ्त पर कोई खास पाबंदी आयद नहीं है। चंद माह बाद जब मैं दोबारा उसी डिस्पेंसरी को देखने गया तो वार्ड में डॉक्टर साहिब की भैंस तो बदस्तूर बंधी हुई थी, लेकिन विजिटर बुक के जिस वर्क पर मेरे पहले मुआयने की राय दर्ज थी वो गायब था।